अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बॉक्स ट्राउज़र या कह लें कि लूज़ प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। 2 मीटर कपड़े में मैं इस प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। यहाँ मैंने अपने कपड़े को डबल फ़ोल्ड किया है पहले, और उसके बाद में उसे 4 फ़ोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अपने प्लाज़ो का फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि मैं यहाँ पर जो आसन है हमारा फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का छोटा बड़ा करके रखूँगी। मीन्स कि पीछे का जो पार्ट होगा आसन का वो बड़ा होगा, क्योंकि हम जब बैठते हैं तो हमारा जो प्लाज़ो का आसन होता है पीछे से खिंच जाता है। तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि हम पीछे का जो पार्ट है वो बड़ा रखें। तो मेरे प्लाज़ो की जो लेंथ है 37 इंच है, उसमें 1.5 इंच यानी 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह मेरी प्लाज़ो की फुल लेंथ हो गई कटिंग के लिए 38.5 इंच। तो मैं इक्वल कर लूँगी हर जगह से, यहाँ चेक कर लूँगी 38.5। यहाँ पर मैं मोरी की फोल्डिंग का मार्जिन नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं नीचे से डिज़ाइन बनाऊँगी, इसलिए यहाँ इतनी ही लेंथ रख रही हूँ जितनी लेंथ है। अब यहाँ पर मेरी लेंथ प्लाज़ो की अच्छे से सेट हो गई। इसके बाद हम अपना हिप साइज़ नाप लेंगे, हिप साइज़ के निशान लगाएंगे। उससे पहले ये देखें, यहाँ पर एक इस तरह की पट्टी होती है 1/2 इंच की, तो ये नहीं लेनी है अपने नाप में। इसको हम काट देंगे बाद में कटिंग में, क्योंकि ये जो सिलाई को होता है ना ख़राब करती है, इसलिए इसे छोड़ देना है। प्लाज़ो का जो मैं हिप साइज़ रखूँगी वो 50 है, तो उसका 4th निकालने के बाद 12.5 है साइज़, उसमें मैंने 1/2 इंचेस बढ़ा के 13 हो गया है, क्योंकि 1/2 इंचेस हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो वो जो हमारी पट्टी मैंने आपको बताई थी उसे इस तरह से निशान लगाते हुए निकाल देंगे। अब इसके बाद उस निशान के बाद से रखना है और वहाँ से हिप साइज़ का हमें अपना निशान लगा लेना है। तो मैंने यहाँ अपना 13 पर निशान लगा दिया है, और 1.5 इंचेस मैं यहाँ पर इलास्टिक की फोल्डिंग का निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद थोड़ा फासला देते हुए नीचे हम वापस से 13 इंचेस पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से मैं अपने आसन की लंबाई रखूँगी जो कि 13 इंचेस होती है। तो उसमें मैंने 1/2 इंच सिलाई के लिए बढ़ा दिया है, तो 13.5 इंचेस पर मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ। अब जो टोटल आसन हमारा इलास्टिक की फोल्डिंग का लगाकर हो गया है वो 15 है, तो दूसरे साइड में भी हम यहाँ पर 15 पर एक मार्किंग कर लेंगे। अब इसे मैं इंच टेप की हेल्प से आसन के निशान से जोड़ दूंगी। अब यहाँ हम क्रोच एरिया बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर 2.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। 2.5 ही आपको रखना है, 2 नहीं रखना है। 2 इंचेस रखेंगे तो जो आपका मोरी के पास से जो प्लाज़ो है वो खींचने लगेगा ऊपर की तरफ, इसलिए आपको 2.5 रखना है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी ये लाइन है हमें इसके हाफ पार्ट कर लेना है, पर पूरी लाइन का हाफ पार्ट नहीं करेंगे। यहाँ से यहाँ तक के पार्ट में हाफ पार्ट करना है हमें। वहाँ से भी रख लेते हैं, पर मैं नहीं रखूँगी, मैं अपनी इतने ही पार्ट में हाफ पार्ट करती हूँ इसका। इस तरीके से मैं बता रही हूँ, ये प्लाज़ो की बहुत इजी कटिंग है और बहुत इजी स्टिचिंग है। अगर आप इस तरह से कटिंग और स्टिचिंग करेंगे ना तो आपका प्लाज़ो परफेक्टली आएगा आपको। अब हम नीचे का जो पार्ट है प्लाज़ो का, हम यहाँ पर भी जो हमने ऊपर निशान लगाया था हाफ पार्ट करके, ऐसे ही हम पूरा नीचे मोरी तक निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हम मोरी की विड्थ का निशान लगाएंगे, जो कि मैं 10 इंचेस रख रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से भी रख सकते हैं, इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 10 इंचेस का जो हाफ़ होता है 5 इंचेस होता है, तो 5 इंच को मैं इसके जो मिड में निशान लगाया वहाँ रखूँगी, और 5 इंच हमारा इधर और 5 इंच हमारा इस तरह से उधर निशान लग जाएगा। अब यहाँ पर हम नीचे से ऊपर की तरफ घुटने का एक निशान लगा लेंगे, जो कि 14 इंच पर लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पर 13 इंच पर लगाऊंगी निशान, क्योंकि मेरा 2 इंच का नीचे मोरी में डिज़ाइन आना है। अब हम इसके बाद जो ये मार्किंग की है इस पर हम विड्थ का निशान लगाएंगे। जो निशान हमने नीचे लगाए थे मोरी में 10 इंच के, उतनी ही मार्किंग हम यहाँ पर कर लेंगे। 5 इंच इस तरफ और 5 इंच उस तरफ, इस तरह हमारा ये 10 इंच की विड्थ हो जाएगी इसकी। इसके बाद हम दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे, और इस तरह हमारा मोरी से घुटने तक एक स्ट्रेट लुक क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद हम अपने क्रोच का शेप बना लेंगे। बहुत ज़्यादा डीप मार्किंग नहीं करनी है आपको यहाँ पर। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप मार्किंग करेंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम होगी कि प्लाज़ो बीच में से उठने लगता है, ऊपर की तरफ खींचने लगता है।
तो इस तरह से आपको थोड़ी ऊपर ऊपर की तरफ से मार्किंग करनी है। इसके बाद जो हमारे ये निशान है, इसको घुटने का निशान जो हमने बनाया था उससे मिला देंगे। बिना स्केल से आप ये आसानी से काट सकते हैं। इस तरह के प्लाज़ो को काटने के लिए आपको किसी तरह की स्केल की ज़रूरत नहीं है। और देखें इस तरह से ये वाला निशान भी मैंने मिला दिया है। अब इसको हम नीचे से जो जॉइंट हुआ है इसे अलग कर लेंगे। अब हम यहाँ से कपड़े की 2 लेयर्स उठाएंगे और जो हमारे निशान हैं उनके ऊपर से कटिंग करते हुए ऊपर तक कटिंग कर लेंगे। अब हमारे दूसरी तरफ के जो निशान हैं उनकी कटिंग हम चारों लेयर्स को एक साथ पकड़कर कर देंगे। अब इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी। बैक साइड की कटिंग करने के लिए हमें ऊपर की तरफ यहाँ 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पीछे का आसन हमें बड़ा रखना है। वो क्यों रखना है वो भी मैंने बताया था, क्योंकि हम जब बैठते हैं तो अक्सर पीछे की तरफ का जो आसन होता है वह नीचे की तरफ खिंच जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच पीछे का आसन बढ़ा दिया है। फोल्डिंग किस तरह से करनी है मैं वो भी आपको आगे बताऊँगी। तो इस तरह से हमें आगे की तरफ मार्किंग कर लेनी है और इसे हम तिरछा रखते हुए जॉइंट कर देंगे हमारे फ्रंट पार्ट से। और यहाँ पर जो मार्किंग है थोड़ी सी राउंड शेप की तरफ करनी है, बिल्कुल तिरछी नहीं करनी है, हल्का हल्के से गोलाई देनी है। अभी मैं आपको क्लोजअप भी दिखाऊंगी इसका। देखें क्लोजअप में इस तरह से गोलाई की हल्की सी गोलाई के साथ यहाँ पर मार्किंग करनी है। और अब हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, यानी 2.5 इंच हमें फ्रंट के पार्ट से इसे बड़ा रखना है। तो 2.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है हमें। और जो हमारा ये घुटने का निशान था इसमें भी हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, जो कि मैं भूल गई थी। आप उसी वक्त बना लिएगा जब आपने निशान लगाने। तो इस तरह यहाँ पर जब हम घुटने पर आएंगे यहाँ पर हमें 2.5 नहीं रखनी है, इसकी 2 इंच यहाँ पर निशान लगाने हैं। 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाने के बाद मोरी तक हमें 2 इंच के निशान लगाने हैं। अब जो हमने डॉट्स बनाए थे उसे यहाँ पर मैं क्लियर कर रही हूँ। इस तरह से डार्क मार्किंग कर लेनी है इसकी। और जो आसन है हमारा वहाँ पर क्रोच हमें उसी तरह बनाना है जैसे हमने फ्रंट साइड पर बनाया था। बहुत ज़्यादा डीप नहीं बनाना है। इस तरह से हम इसकी हल्की सी शेप देते हुए बना लेंगे। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब हम इस मार्किंग की कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से हमारे प्लाज़ो की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट पार्ट के आसन को जॉइंट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे, बैक पार्ट को अलग, और उसके बाद जो फ्रंट पार्ट है हमारा उसके आसन को हम स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। और इसी तरह आपको बैक साइड के आसन की भी स्टिचिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर मैं दोनों आसन की डबल स्टिचिंग कर रही हूँ। इसी तरह से पूरे प्लाजो पर मैंने डबल स्टिचिंग की है। यहाँ पर आसन की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को आपस में रखकर जॉइंट कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर दिया है। इसके बाद बारी आती है मोरी के डिज़ाइन की, जिसकी वीडियो मैंने सेपरेट अपलोड कर दी है। ये वीडियो लेंथी हो जाती है इसलिए मैंने उसे अलग से सेपरेट अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लाज़ो की लेंथ के लिए जब आपका कपड़ा कम पड़ जाए तब भी आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं, अलग से डिज़ाइन बनाकर इसमें जॉइंट कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन मेरा 2 इंच का बनकर तैयार है। अब मैं इसे अपने प्लाज़ो की मोरी में जॉइंट कर लूँगी, जिसके बाद मैंने ऊपर वाले पार्ट में भी 2 पिनटेक्स दिए हैं और इसे मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। डिज़ाइन को इसमें जॉइंट करने के बाद अब हम इसे यहाँ से इसे बंद कर देंगे और याद रहे कि इसके ऊपर भी आपको डबल सिलाई लगानी है।
इसे बीच से बंद करने के बाद अब हमें यहाँ पर इलास्टिक लगाना है। तो इलास्टिक की फोल्डिंग में थोड़ी सारी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, पीछे का जो हमने राउंड शेप दिया है उसमें, बल्कि प्रॉब्लम कुछ नहीं आती है, वो एक ट्रिक है, उसके थ्रू आप करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इलास्टिक ले लिया है अपने नाप से और इस पर यहाँ पर बीच में सिलाई कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हमारी 1.5 इंच की फोल्डिंग के हमने निशान लगाए थे। तो अब यहाँ पर हम अपने इलास्टिक को 1.5 इंच का फासला कपड़े में छोड़कर रख लेंगे, क्योंकि वो हमें फ़ोल्ड करना है। और यहाँ पर मैं इलास्टिक फ्रंट साइड की तरफ से लगाना शुरू कर रही हूँ, तो आपको भी इसे फ्रंट साइड की तरफ से ही लगाना है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जो हमारी सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, वो फैब्रिक के ऊपर ही रहनी चाहिए। अगर आपको 1.5 इंच का कपड़ा फ़ोल्ड करने में प्रॉब्लम हो तो आप शुरू से ही 2 इंच का कपड़ा भी मार्जिन में छोड़ सकते हैं। इस तरह से आपको अपने इलास्टिक को कंप्लीट सिलाई कर लेनी है। आप खींचते जाएं इसे, जितना जितना पार्ट सिलाई होता जाए, और इलास्टिक को अपनी तरफ बढ़ाते जाएं, इससे आपकी सिलाई आसानी से होती जाएगी। अब बैक साइड में देखें, इस तरह से हमें अपना जॉइंट मिलाना है, दोनों जो फोल्ड किया है वो भी। और देखें यहाँ पर जो झोल आएगा कपड़े में, इसे हमें एक चुन में बदल देना है। इसे हम ऐसे चुन में बदलते हुए सिलाई कर देंगे। वो इलास्टिक में बाद में कवर हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरह से हमारा जो बैक साइड का इलास्टिक होता है वो भी बआसानी फ़ोल्ड हो जाता है। एक चुन हमारी आगे भी आएगी, जैसे यहाँ पर आई है, ऐसे हमारे अभी थोड़ा फासला छोड़ने के बाद वापस से झोल होगा, तो उसे भी हम चुन में तब्दील कर देंगे। और इस तरह से हम अपने पूरे इलास्टिक की सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हमारा जो इलास्टिक है उसमें जो कपड़ा है उसको हम पूरा इक्वल कर लेंगे हर तरफ से, क्योंकि इसमें हमें अब बीच में एक सिलाई लगानी है। बीच में सिलाई लगाने का फ़ायदा ये है कि इलास्टिक पलटता नहीं है, इसलिए वो मस्ट है, आपको बीच में इलास्टिक में सिलाई लगानी है। और इस तरह हमारा ये प्लाज़ो बनकर तैयार है, जिसे हम बॉक्स ट्राउज़र और लूज़ प्लाज़ो भी कहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो, इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको समझ आई हो। अभी यहाँ मैंने इसे आयरन नहीं किया है, इसलिए ये पिनटेक्स इसके अभी अच्छे से सेट नहीं हुए हैं। इसे आयरन करने के बाद ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। और इस तरह से स्टिचिंग और कटिंग करने से ये प्लाज़ो बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। कहीं से इसकी फ़िटिंग भी ख़राब नहीं होती, बीच से उठता भी नहीं है, कहीं से टाइट भी नहीं होता। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ don't forget to like my video and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching my video. Take care. Bye bye.